हेलो फ्रेंड्स। अब हम तीसरे वीडियो में बात करें, जिसमें बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले इसके दो वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे दो गैमीट, या मैं बोलूँगा जर्म सेल्स फ्यूज़ करे। फ्यूज़ करना ही को हम बोलते हैं सिनगेमी। और इसमें जब जर्म सेल प्रोड्यूस होती है और तब तक सिनगेमी नहीं होती, जो भी प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन ऑफ germ cell till the syngamy। लेकिन syngamy इज द फ्यूजन ऑफ बोथ द germ लेयर। हम देखते हैं है क्या। इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय पार्टिसिपेशन ऑफ मेल एंड फीमेल germ cells परफॉर्मिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप समझ गए होंगे क्या है। फर्टिलाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है उसके फॉर्मेशन से लेकर syngamy तक। बट समटाइम्स फर्टिलाइजेशन इज यूज एज सिनोनियम ऑफ syngamy। तो बाय परफॉर्मिंग फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस it can be uniparental and biparental is an elaborated, complex and delayed process of reproduction. Fertilization is characteristic feature of sexual reproduction। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्टिलाइजेशन या फिर होंगे syngamy, fusion of both the germ layer is the characteristic feature of sexual reproduction. Lower livings are less evolved, they have less complex या फिर उनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सो दैट दे आर लेस एडेप्टेशन फॉर एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को बियर करने के लिए बहुत कैपेबल होता है। लेकिन लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी नहीं होती तो बहुत कम होती है। हम कहेंगे कि लेस इवॉल्व होती है। तो जब भी टेम्परेचर अगर आउटसाइड का चेंज होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, तो दे हैव टू सफ़र एंड दे कैन इवन डाई। सो दे आर ऑलवेज थ्रेटेन्ड फॉर सर्वाइवल, हेंस दे फ्रीक्वेंटली परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफकोर्स अगर इतने हर टेम्परेचर कंडीशन पर अगर वो उनको सर्वाइवल उनको थ्रेटेंड है, तो वो हमेशा के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि जल्द से जल्द अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू कर सके। लेकिन हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये केस नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड आर वेल अडेप्टेड फॉर एनवायरमेंटल स्ट्रेस, so they usually perform sexual reproduction as it leads genetic variant by which better adaptation are acquired. Lower living generally asexual reproduction perform करते हैं, but they switch to sexual reproduction। देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एज सिंपल एज मैंने एक सिंपल बना दिया। अगर ये चाहे तो अनफेवरेबल कंडीशन पे इसके पास दो केसेस रहते हैं, या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले या फिर ये क्या करे कि एक ऐसी स्टेज पार कर ले अगर जिसपे ये अपने आसपास ऐसे लेयर्स बना लेगा ताकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन को झेल सके। इसको बोलते हैं हम ओवर विंटरिंग स्टेज। उसको लोअर लिविंग यूजुअली परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट दे स्विच टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ अनफेवरेबल कंडीशन अकर फॉर देम। यूजुअली दे प्रोड्यूस ओवर विंटरिंग स्टेज को हम बोलते हैं ओवर विंटरिंग स्टेज पास करना, और स्ट्रक्चर या फिर पेरिनेशन के लिए। एग्जाम्पल इसका जिसमें रहेगा ज़ाइगोस्पोर। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। होते हैं जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज होता है जिसपे उनकी रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो इमेच्योर होते हैं, तो उसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए जुवेनाइल को हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव। इट इज़ अर्ली फेज ऑफ लाइफ होती है। प्लांट डू नॉट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इट्स मेच्योरिटी। उसके पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते, खासकर जैसे फ्लावर को हम सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इट इज़ द फेज विच एंड, ये कब एंड होगी, जब वो एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एक्वायर कर लेगा। और जैसे वो एक्वायर करेगा वो कौन से फेज में आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में। इट अकर्स आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ जुवेनाइल फेज ऑफ कोर्स व्हेन अ प्लांट बी अ सेक्स ऑर्गन। ओके, अब ये देखिए मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है। इसमें मैंने लिखा है एनुअल और बाइनियल। देखिए मोनोकार्पिक का मतलब ये होता है कि जो प्लांट केवल अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार रिप्रोड्यूस कर सके। अब अगर वो एक बार रिप्रोड्यूस करता है एक साल में, तो उसको हम बोलेंगे एनुअल। क्या बोलेंगे हम, एनुअल। इसके एग्जांपल देखिए पार्थेनियम और जो मैक्सिमम क्रॉप्स हम पढ़ते हैं, मस्टर्ड, व्हीट, राइस, ये सब आते हैं एक साल में करेंगे लेकिन एक बार करेंगे। तो मोनोकार्पिक का हो गया एक बार लेकिन एक साल में, तो फिर वो एनुअल। अगर वो 2 साल में करता है, 2 साल में भी लेकिन 1 साल और 2 साल के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे बाइनियल। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 ईयर ऑफकोर्स बट मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल इसके रहेंगे रेडिश, शुगर बीट, ऑनियन, जिंजर और टर्मरिक। फिर एक आता है पेरिनियल। पेरिनियल आर दोज विच आर मोनोकार्पिक। इसका मतलब ये है कि वो एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे, एक बार ही करते वो एक बार, लेकिन बहुत ज़्यादा साल में। ये 1 साल में एक बार करेंगे, एक बार में, ये 2 साल में लेकिन एक से ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा साल में करते हैं पेरिनियल। तो उनकी क्या होती है कि जुवेनाइल फेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे पेरिनियल का देखते हैं, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन मोर देन 2 ईयर।
कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन मोर देन 2 ईयर, विद इन मोर देन 2 साल से ज़्यादा करेंगे, और वो करेंगे एक बारी, बट दे आर मोनोकार्पिक, दे हैव लॉन्ग जूवेनाइल फेज। एग्जांपल बैम्बू प्लांट के दो है, बैम्बूस फुल्डा और मेलोकाना बैम्बूसॉइडेस। इनकी जूवेनाइल फेज कितनी थी? 50 से 100 साल तक। एक एग्जांपल है स्ट्रॉबिलिंथस कुंथियाना, जिसको हम बोलते हैं नीला कुरिंजी। इनकी जूवेनाइल फेज कितनी थी? 12 साल। इंडिया का ही प्लांट है। इट इज़ अ वाइल्ड हब इन हिल्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फिर एक आता है मोनोकार्पिक के जस्ट अपोजिट हो गए पॉलीकार्पिक, जो बहुत बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। दे ऑल आर पेरिनियल। पेरिनियल का क्या मतलब था? जिनकी 2 साल से ज़्यादा लाइफ है, दैट्स इट। मोनोकार्पिक का मतलब केवल एक बार रिप्रोड्यूस करेगा। उसमें 3 आते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। पेरिनियल का ये मतलब होता है कि उनकी लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा होगी। इसलिए पॉलीकार्पिक को हम क्या बोलते हैं? दे रिप्रोड्यूस मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, दे ऑल आर पेरिनियल। सच प्लांट फ्लावर कंप्लीटिंग देयर जूवेनाइल फेज, जूवेनाइल फेज कंप्लीट करेंगे, रिप्रोडक्टिव में आएंगे और अपना फ्लावर करेंगे। बट वो उसमें देखिए क्या होता है, अब बहुत बार करते हैं। मोनोकार्पिक तो एक बार रिप्रोड्यूस करेगा, पॉलीकार्पिक बहुत बार रिप्रोड्यूस करेंगे। तो एक बार रिप्रोड्यूस करने और दूसरी बार रिप्रोड्यूस करने के जो बीच में जो फेस होता है, उसमें उनके पास फ्लावर तो होता नहीं। एज सिंपल एज दैट कि ऐसा लगता है ये जुवेनाइल फेज में ही है, लेकिन ये जुवेनाइल फेज में ना होकर रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं, और इनकी रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सच प्लांट flower after completing their juvenile phase perform reproduction, but they do not die. Instead they take a gap, generally 1 year generally, and again flower in next season. अब देखिए पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव फ्लावर, 2 उसमें इन पॉलीकार्पिक फ्लावर, इसको हम बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड, या बोलते हैं हम रिकवरी फेज। रिकवरी फेज इसलिए बोलते हैं ताकि वो अपने आप को रिकवर कर पाए, वापस से फूड स्टोर कर पाए खुद को ऐसे। इट इज़ नॉट जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज नहीं होती, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, ये एक रिप्रोडक्टिव फेज का ही पार्ट होता है। एग्जाम्पल इसके सारे फ्रूट प्लांट्स या फिर नीम। सेनेसेंट फेज इसकी ओल्ड एज होती है, जिसमें ये डिटेरियोरेशन हो जाती है सेल्स की, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, एंड फाइनली इट लीड्स टू डेथ। तो सेनेसेंट फेज के बाद क्या हम बोलते हैं कि सीधे ही डेथ होती है। अब हम देखते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखिए 2 तरह की सेक्सुअलिटी है, कह सकते हैं एक तरह की। प्लांट्स की बात करते हैं, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक का क्या मतलब कि दोनों गैमेट्स अगर सेम पेरेंट बॉडी से आए तो इसको बोलेंगे हम होमोथैलिक, और अलग अलग बॉडी से आए इसको बोलेंगे हम हेटेरोथैलिक। अब हम इसके 2 टर्म पढ़ते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। देखिए फ्लावर की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं पूरी प्लांट की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा मोनोशियस प्लांट और डाइशियस प्लांट। देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होता क्या है? एक फ्लावर जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, एंड्रोशियम और गायनोशियम। देखा भी है क्या? इसके जो सेंटर होता है ना, इसमें गायनोशियम इस तरह से प्रेजेंट होता है। अगर आपने कभी फ्लावर का डायग्राम देखो तो इस तरह से एक चीज़ प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हम गायनोशियम, और इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। देखिए अगर है ना, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। अगर दोनों प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर हैविंग बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, इसको हम बोलते हैं गायनोशियम। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दोनों। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी 2 तरह के होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें केवल एंड्रोशियम हो या गायनोशियम हो। अब केवल ये और ये होंगे तो ये 2 तरह का होगा। अगर केवल गायनोशियम है तो इसको बोलेंगे हम पिस्टिलेट फ्लावर, अगर केवल एंड्रोशियम है तो इसको बोलेंगे हम स्टैमिनेट फ्लावर। अब हम देखते हैं मोनोशियस प्लांट। मैंने फिर बोलूँगा प्लांट मोनोशियस डाइशियस होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता है। मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस का मतलब होगा कि जिसमें एक उस प्लांट में जो दोनों तरह के फ्लावर कर रहे, जैसे प्लांट है ना, इसमें यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, तो यहाँ पे अगर फीमेल है तो यहाँ पे मेल है। ये अपने आप में हो सकता है यूनिसेक्सुअल हो, ये यूनिसेक्सुअल हो, लेकिन प्लांट क्या बन जाएगा अपने आप में? मोनोशियस। तो और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या पता बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, तो फिर ऑटोमेटिकली तब तो ये वैसे ही बन जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो इसके पास दोनों हो गए। यानी अगर बात करें तो पॉलन ग्रेन ले भी सकता है और दे भी सकता है। अगर ऐसा कोई प्लांट है लेगा भी और देगा भी तो उसको हम बोलेंगे मोनोशियस प्लांट। अब मोनोशियस प्लांट की बात है डाइशियस। इसमें या तो उसके सारे फ्लावर एंड्रोशियम हो या फिर मेल हो। इसके हर एक फ्लावर में या तो एंड्रोशियम या फिर मेल हो, या इसके पास या तो केवल फीमेल हो, या तो केवल पॉलन ग्रेन को लेगा, देगा इधर इस केस में देगा, या केवल पॉलन ग्रेन को लेगा, तो इसको हम बोलते हैं डाइशियस। देखिए मोनोशियस के देखते क्या है, प्लांट दैट बियर बोथ स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। एग्जाम्पल मेज, कोकरबिट और एराकिसिस। और डाइशियस मतलब वो प्लांट है जिसमें केवल और केवल एक सेक्स होगा। मेल होगा, पूरा प्लांट ही अपना में या तो फीमेल होता है मेल होगा, और उसके फ्लावर भी ऑटोमेटिकली या तो मेल ही होंगे या केवल फीमेल होंगे, दोनों नहीं होंगे।
सच प्लांट बॉडीज आर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। एग्जाम्पल पपाया, मलबरी, कैनाबिस और मैरिजुआना, ये एक तरह का ड्रग में आता है। अब हम बात करेंगे इसके दो एग्जाम्पल की, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल में कारा जो कि मोनोशियस है, और एक पढ़ेंगे हम मार्केंशिया जो कि एक ब्रायोफाइट आता है और वो एक तरह का डायशियस होता है। अब कारा शायद आप लोगों ने 11 में पढ़ लिया होगा, लेकिन कारा हम आगे चलो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। कारा एक तरह का ग्रीन एल्गी होता है और मोनोशियस होता है। अगर हम केवल एल्गी की बात करें तो वो यूनिसेलुलर एल्गी तो ऑफकोर्स यूनिसेलुलर होता है और उनकी सिंपल बॉडी है, तो वो कोई भी स्टेराइल सेल से कवर नहीं होते। लेकिन कारा हल्का सा एल्गी में कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें ये क्या होता है कि दे आर मल्टीसेलुलर, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं एंड आर कवर्ड विद जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स। हाँ, अब इसमें लिखा है दे आर फॉर्म्ड ऑन एडेक्सियल का सपोज करिए एक प्लांट है, उसकी ये लीफ है और यहाँ पे मैं कह दूँ यहाँ सन है। अब इस सन की जो रेज होती है वो इस पर पड़ेगी, तो जो साइड किसी भी प्लांट की लीफ की सन को फेस करे तो उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल। क्या बोलेंगे हम? एडेक्सियल। लेकिन जो नीचे वाला सरफेस होता है वो किस चीज़ के लिए काम आता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अबएक्सियल। तो जनरली जो स्टेम की तरफ है, ये स्टेम की तरफ है ना, इस तरफ से ऐसे, तो ये हमेशा जनरली एडेक्सियल होगा। और स्टेम की तरफ मतलब है कि जिस सरफेस से अटैच है, जैसे ये पूरी लीफ है, ये इस पॉइंट से अटैच है, तो इसकी तरफ अगर ये हो रहा है तो वो सरफेस हमेशा एडेक्सियल होगी और उससे दूर वाली अबएक्सियल होगी। तो वैसे जनरली लीफ में ये होता है, जो एडेक्सियल होता है वो सन को फेस ही करेगा और अबएक्सियल वाला नीचे गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है। तो देखिए ये दे आर फॉर्म्ड ऑन एडेक्सियल सरफेस ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस। अब आप देखिए डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम देखिए, तो ब्रांच की कौन सी ऊपर वाली साइड पे होता है। अब इसके अब जिसमें मैंने आपको बोला कि ये मोनोशियस है, तो मोनोशियस का क्या मतलब होगा? दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जगह प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं मेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं एंथीडिया या बोलते हैं ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे oogonia या फिर नोक्यूल। दोनों के देखिए सिंपल आप इसको देख सकते हैं कि एंथीडिया जो है वो मेल 8 शील्ड सेल से फॉर्म होती है। 8 शील्ड सेल्स होती है, इनको शील्ड सेल बोलते हैं। मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। पोजीशन इसकी लोअर साइड है, ये नीचे की तरफ है। फीमेल की अपर साइड होती है जो कि 5 कोरोनरी और 5 ट्यूब सेल से बनती है। सेल होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्यूल और oogonia, और इसको हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडिया या फिर ग्लोब्यूल। अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं एक मार्केंशिया का। मार्केंशिया है क्या? एक तरह का देखिए ब्रायोफाइट होता है। ब्रायोफाइट में बाद में आपने पहले पढ़ लिया होगा, 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें हम मार्केंशिया देखते हैं कि तरह का लिवर वॉट होता है मेन। अब ब्रायोफाइट है तो गैमेटोफाइट इसकी मेन सोमेटिक बॉडी होगी, लेकिन तरह का डायशियस होता है। डायशियस होता है तो ये अलग अलग होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव में देखिए आप एंथीडिया आर फॉर्म्ड ऑन टॉप ऑफ एंथीरिडोफोर ऑन मेल थैलस है। मेल थैलस है, ये फीमेल थैलस है। एंथीडिया कहाँ पे फॉर्म होगा? मेल थैलस पे। कहाँ से अटैच होता है? एंथीरिडोफोर से। फीमेल थैलस पे आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया किससे अटैच होता है? फीमेल थैलस से आर्चिगोनियोफोर से। तो देखिए ये एंथीडिया हो गया, ये आर्चिगोनिया हो गया, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ये डायशियस होते हैं। अब ये जो आप पूरा चार्ट देख रहे हैं, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ना रिमेंबर रखें, याद करें, खासकर यहाँ से लेके नीचे तक तो बहुत मेन है, क्वेश्चन इस पर हमेशा आ ही जाता है। वैसे फिर भी मैंने 2-4 ऐसे नॉलेज के लिए लिख दे कि एस्केरिस मैगोसेफेला में 2 होते हैं मिनिमम इन ऑर्गेनिज्म, और एक तरह का एनिमल है तो इसलिए एनिमल में कहते हैं। हैप्लोपेपस गेरासिलस 4 होता है मिनिमम इन प्लांट। एंजियोस्पर्म में आता है तो ये एंजियो भी हो गया। ऑफियोग्लोसम में लिख दिया कि 12-60 मैक्सिमम इन प्लांट। तो ये पूरा इसको ज़रूर से याद रखें। अब हम पढ़ते हैं 2 तरह के गैमेट ट्रांसफर। देखिए अगर एक भी जर्म सेल या फिर दोनों जर्म सेल या लेकिन एक भी अगर मोटाइल है तो उसको हम बोलेंगे ज़ूडोगैमी। इसमें देखिए आप क्या लिखा मैंने, इफ बोथ द गैमेट्स, या फिर केवल वन, जो जनरली मेल ही होगा। इन सच केसेस गैमेट जो होगा ऑफकोर्स मोटाइल है तो खुद से वो पहुंच जाएगा अदर गैमेट के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी सिंगेमी के लिए। एग्जाम्पल है एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इसमें क्या होता है कि कीमोटेक्सिस और कीमोटेक्टिक मूवमेंट क्या होता है कि मतलब दे रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको हम बोलते हैं कि कीमोटेक्सिस और कीमोटेक्टिक। तो इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट मेल गैमेट जो होता है एंथ्रेजॉइड ऑफकोर्स रीचेस टू फीमेल गैमेट बाय परफॉर्मिंग कीमोटेक्सिस और कीमोटेक्टिक मूवमेंट। सिफ्नोगैमी देखिए दोनों ही अनमोटाइल नॉन मोटाइल होंगे, यानी वो मॉडिलिटी तो होती नहीं, तो उनको पहुँचाए रीच करने के लिए क्या होता है, ट्यूब टाइप होता है, वो उस ट्यूब को हम बोलते हैं जनरली पोलन ट्यूब। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल बट मेल गैमेट
रीचेस टू फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब में इसमें आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों सीड बेरिंग होते हैं, इसलिए यहाँ पे सेम लिख दिया पोलन ग्रेन इज द कैरियर ऑफ मेल गैमेट, किसमें, सीड प्लांट में, यानी स्पर्मेटोफाइट में, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। यहाँ मैंने लिखा है साइकस, ये एक तरह का एक्सेप्शन नहीं कहूँगा, पर ये एक तरह का आप देखिए नॉलेज वाला पॉइंट है। साइकस जिम्नोस्पर्म में होता है, जो कि दोनों शो करता है, जूडोगैमी और सिफनोगैमी। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में। देखिए फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि जर्म सेल के बनने से लेके सिनगैमी तक, सिनगैमी यानी फ्यूजन होने तक, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन को हम कभी कभार सिनगैमी से सिनोनियम मान के यूज़ कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या, इट इज़ द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समटाइम यूज एज सिनोनिम ऑफ सिनगैमी, इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट गेट फ्यूज एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। दो तरीके होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अगर आउटसाइड द बॉडी हो, इंटरनल अगर इनसाइड द बॉडी की फर्टिलाइजेशन हो। एक्सटर्नल में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जर्म सेल, क्योंकि चांसेस ऑफ फ्यूजन बहुत कम होते हैं, और फ्यूजन अगर हो भी जाए तो सर्वाइबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड द बॉडी है, तो आउटसाइड द बॉडी जो होती है वहाँ पे आपको प्रेडेटर भी मिल सकते हैं, तो इसलिए हमेशा इसमें क्या है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होते हैं, इसलिए ये लोग एक्सटर्नल में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं। इंटरनल में जस्ट सपोजिट है, वो सिक्योर्ड होता है। जो मेल जर्म सेल होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और फीमेल जर्म सेल बहुत ही कम होते हैं। और ये चीज़ जो चीज़ होती है ना, मेल ज़्यादा जर्म सेल और फीमेल कम, तो ये शो करता है कि चांसेस ऑफ सिनगैमी बहुत हाई होते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में हम देखते हैं, क्या लिखा है मैंने, इट टेक्स प्लेस, एक्सटर्नल में देखते हैं इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द लिविंग बॉडी, एग्जाम्पल इसके एल्गी, फिश और एम्फीबिया। रिमेंबर एल्गी का एक्सेप्शन है स्पायरो वगैरह, जिसमें इंटरनल होता है, इसलिए मैंने इंटरनल में यहाँ पे स्पायरो वगैरह लिखा है। Such organism produce enormous number of gametes because fertilization in them is just a chance. Their development is also outside the body, hence its survival is also challenged, especially by predators. So that many number of zygotes are also produced in their reproduction. में क्या है, if it takes place inside the body of an organism, जनरली मैक्सिमम फीमेल पेरेंट्स में होता है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और स्पायरोगायरा। इन दिस केसेस चांसेस सर्वाइविलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अप टू मैच्योरेशन आर कंपैरेटिवली ग्रेटर, hence they produce less number of gametes. ये लास्ट पॉइंट, लास्ट नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स, लेस नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स एंड मोर नंबर ऑफ मेल गैमेट्स एनहेंसेस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या लिखा है, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, जाइगोट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, इट कैन बी थिक वॉल्ड, जो मैंने आपको पहले बताया था ना पेरिनेशन और ओवरविंटरिंग स्टेज में, इट कैन बी थिक वॉल्ड एंड रेस्टिंग इन जाइगोस्पोर। लेकिन थिन वॉल्ड हो तो नॉन रेस्टिंग, मतलब आगे कंटिन्यू डिवाइड करेगा, कंटिन्यू डिवाइड करके वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस में बदल जाएगा, एडल्ट में। एग्जांपल है एम्ब्रियोफाइट, सारे एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की पोस्ट फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसको फिर भी आप थोड़ा रिमेंबर रखें। ओव्यूल सीड बनाएगा, इंटेगुमेंट सीड कोड बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, पेन एंडोस्पर्म बनेगा, ओवरी वॉल पेरिका बनेगी। पेरिका भी 3 तरीके होते हैं, इसको आप सब समझेंगे कि पेन क्या होता है, ओवल क्या होता है, सीड कोड, सीड, ये सब। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें आपकी इच्छा हो तो, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है, और होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।